दोस्तों कुछ दिनों पहले GT 30 Pro आया हुआ था इन्फिनिक्स का, अब उसका छोटा भाई इन्फिनिक्स GT 30 आ गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फोन है क्योंकि इसकी प्राइस मैं बता दूं आपको 17.5 18.5 इनफैक्ट दोनों भी वेरिएंट जो है 256GB एंड 128GB 20,000 के नीचे आने वाले हैं। 20,000 के नीचे अगर एक गेमिंग फोन चाहिए तो मिलते नहीं। हाँ, परफॉर्मेंस अच्छा होता है बट गेमिंग सेंट्रिक फोन नहीं होते। दिस वन इज अ गेमिंग सेंट्रिक फोन। इनफैक्ट इसके अंदर GT गेमिंग ट्रिगर्स आते हैं। इनफैक्ट इस फोन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ आपको, परफॉर्मेंस, कैमरा, OS, एवरीथिंग। एक चीज आपको करनी है, सब्सक्राइब, बेल आइकन। 70% पीपल आते हैं, देखते हैं वीडियोस, अच्छे लगते हैं, फायदा होता है, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। डू इट राइट नाउ विद दैट बेल आइकन। लेट्स ओपन GT 30 1.5K 144 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले। सो डिस्प्ले इज एक्सीलेंट। लेट्स ओपन। ये बॉक्स जो है ना वो पूरा गेमिंग वाइब देता है। फोन भी ऐसे ही कुछ है। GT ट्रिगर 2-3 जगह पे लिखा हुआ है, नाइस। और क्या है, स्कैन टू एंटर GT वर्स। डायमेंसिटी 7400 का चिपसेट आता है बट लाइसेंस्ड बाय क्वालकॉम आता है। पिछले टाइम भी हमने वही देखा था। यूजर मैनुअल, डॉक्यूमेंटेशन, केस आती है बॉक्स के अंदर एंड दैट इज डेफिनेटली गुड। डिसेंट क्वालिटी केस है, ठीक ठाक है। देन यू हैव USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। और क्या है, सिम इजेक्टर टूल है, 45 वॉट का फास्ट चार्जर आता है। सो दैट्स अबाउट इट बॉक्स के अंदर। चलिए ये सब रखते हैं साइड में। लेट्स लुक एट द फोन। वैसे इसमें ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट ऐसे 3 अलग अलग कलर्स आते हैं। ये जो है ये ब्लू है। जस्ट लुक एट दिस, मतलब जब लाइट गिरता है तो अलग अलग एंगल से शिमरी शाइन होता है एंड एब्सोल्युटली गेमिंग वाइब देता है आपको ये फोन। इसमें ग्रीन कलर दिखाऊं आपको, ये देखिए ये है ग्रीन कलर। थोड़ा ब्लैक की तरफ ज्यादा दिखता है बट दिस इज, आप देखोगे ऐसे तो ग्रीन कलर दिखता है। एंड देन एक्सेंट्स भी है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल रेडिश कॉपर एक्सेंट्स है। इसमें आपको ब्लू के साथ येलो गोल्डन एक्सेंट्स मिलते हैं। तो अगर वेट के बारे में बात करूं, दिस feels about 196, 197, 198 grams. Let's see. 186.8 grams. Not very heavy. आजकल क्या है पता है, सभी जो फोन्स है ना, एक तो बड़ी बैटरी वगैरह हो गई तो 200 ग्राम के करीब होते हैं। तो जब 190 ग्राम से कम होता है तो उसे थोड़ा ऑन द लाइटर साइड ही कहना चाहिए। वैसे ही कुछ है। इन हैंड फील जबरदस्त है। थोड़ा बड़ा है बट इवन एवरेज हाथ को ज्यादा ऐसा बड़ा नहीं लगेगा। वेरी गुड। वैसे पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल आता है, USB टाइप C है, माइक्रोफोन है, देन सिम कार्ड ट्रे है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ, ऊपर बहुत बिजी है, स्पीकर ग्रिल है, आयर ब्लास्टर है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी है। राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम रॉकर है एंड देन यू हैव पावर ऑन ऑफ बटन। अगेन उधर वो जो गोल्डन एक्सेंट दिया हुआ है वो है। एक बात अच्छी है दोस्तों, गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन आता है आगे की तरफ। वैसे मैंने स्टार्ट कर दिया, डिस्प्ले के बारे में बात करूंगा लेकिन ड्रॉप टेस्ट तो करनी है ना। गोरिल्ला ग्लास 7i हो या 70i हो, हम तो गिराने वाले हैं। 1 2 एंड स्ट्रेट पीछे की तरफ, नो प्रॉब्लम्स। ओह, लाइट्स लग गए, देखिए स्टार्ट हो रहा है ना। यस, लाइट्स भी आते हैं। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन का 140 अप टू 144 हर्ट्ज का AMOLED LTPS डिस्प्ले। इसका मतलब आपको 30, 60, 90 एंड 144 इन गेमिंग आप सेट कर सकते हो। वेरिएबल रिफ्रेश रेट। एस्पेक्ट रेशियो के बारे में बात करूं तो साइड के बेजल जो है पतले, इवन चिन मैं कहूंगा छोटे साइज की है। सेंटर पंच होले, लुक्स प्रीटी नाइस। TUI राइनलैंड का लो लाइट सर्टिफिकेशन भी आता है, तो रात को बिंज वॉच वगैरह कर रहे हो, आपके आंखों को ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और 2304 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी है, या अगेन लो लाइट में दैट इज क्वाइट गुड। ब्राइटनेस के बारे में बात करूं दोस्तों, 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस आता है एंड HBM 1600 निट्स का है, विच अगेन आउटडोर्स के लिए भी क्वाइट डिसेंट। तो सनलाइट में जो भी चीजें हैं क्लियरली आपको दिखने वाली है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सो ओवरऑल अ वेरी नाइस फ्लैट डिस्प्ले, आई लाइक इट। इवन इसकी क्वालिटी अच्छी है। अब स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये आता है डायमेंसिटी 7400 के ऊपर। 2 वेरिएंट्स है इसमें, 8128 एंड 8256। 5500 मिली एम्पियर की बैटरी आती है, 45 वॉट का चार्जिंग है, 10 वॉट रिवर्स वायर्ड चार्जिंग आती है इसके अंदर। LPDDR5X रैम टाइप है। नाउ दैट इज नाइस। अंडर 20,000 वो जनरली देखने को नहीं मिलता है, बट UFS 2.2 है, ठीक है, मतलब एट पार कहूंगा इस प्राइस रेंज में। 3.1 होता तो अच्छा होता, बट या दिस इज क्वाइट गुड। अगर अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो 7,25,000 7,30,000 के करीब आता है, विच इज क्वाइट गुड। अगेन इस प्राइस रेंज में दैट इज काइंड ऑफ पार। इस परफॉर्मेंस के साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई है जो गेमर्स को बहुत पसंद आएंगी। फॉर एग्जांपल बाईपास चार्जिंग वगैरह दी हुई है, सो दैट डेफिनेटली इज क्वाइट गुड। एंड स्टैंड आउट मैं कहूंगा इसके जो गेमिंग ट्रिगर्स आते हैं ऑन द साइड। और ये सिर्फ गेमिंग ट्रिगर्स ही नहीं दोस्तों, दे वर्क। गेमिंग के समय तो हमने टेस्ट किए हुए हैं एंड दे वर्क वेरी वेल। यस, फायरिंग वगैरह करना है, ये सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है। बट इवन अगर आपको शटर यूज करना है, एज अ शटर बटन यूज करना है उसे, इट वर्क्स क्वाइट वेल। तो कैमरा एज अ शटर बटन
आप गेमिंग ट्रिगर इस्तेमाल कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट निकालना है या कोई ऐप ओपन करना है लॉन्ग प्रेस पे, वो सब चीजें आप सेट कर सकते हो। और हमारे इधर BGMI खेलने वाले बहुत सारे हैं दोस्तों, तो ये गेमिंग ट्रिगर्स के बारे में मैंने पूछा, उन्होंने कहा यार बहुत फायदा होता है। फॉर एग्जांपल 2 चीजें एक साथ कर सकते हो, मतलब स्कोप करके फिर आप शूट कर सकते हो, वो रिकॉर्ड करके रख सकते हो, तो एक ही टाइम आप प्रेस करोगे तो स्कोप भी करेगा एंड शूट भी करेगा। तो वीडियोस वगैरह देख रहे हो, प्ले पॉज वगैरह करना है, उसके लिए भी यूज है। सो GT ट्रिगर जैसे मैंने कहा, नॉट ओनली फॉर गेमिंग, फॉर अदर थिंग्स एज वेल, एंड इट वर्क्स वेल। वैसे एक्चुअल गेमिंग के बारे में बात करूं तो एक तो क्राफ्टन ने सर्टिफाई किया हुआ है 90 FPS आप आराम से BGMI खेल सकते हो, एंड क्राफ्टन सर्टिफाइड है, सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इवन हेवी गेम्स जैसे जेंशिंग इंपैक्ट हमने खेल के देखे, 40 FPS गेमिंग आपको मिलता है। थर्मल्स आर विद इन चेक, 5400 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर आता है, थर्मल्स भी चेक में ही है दोस्तों, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, गर्म ज्यादा होता नहीं है। और भी है फीचर्स बहुत सारे, कुछ बताता हूँ आपको। डेडिकेटेड ई-स्पोर्ट्स मोड आता है इसके अंदर, सो दैट इज नाइस। वॉइस चेंजर है, मतलब आप स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे हो, वॉइस चेंज करना है आपको और स्ट्रीम करना है, यू कैन डू इट, वॉइस चेंजर मोड है। और AI की मदद से XBoost AI नाम का फीचर है, जहाँ पे टच ऑप्टिमाइजेशन वगैरह वो है, वो फास्ट हो जाते हैं, ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। और सेंसर्स तो सभी हैं दोस्तों, बट इसमें 6 एक्सिस जायरोस्कोप भी आता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, दे वर्क वेल, बट 6 एक्सिस जायरोस्कोप गेमिंग में मदद करता है। जैसे मैंने कहा गेमिंग के लिए बहुत सारी चीजें इन्होंने दी हुई है। इंटरेस्टिंगली मुझे इसके हैप्टिक फीडबैक जो है वो भी अच्छा लगा, क्वाइट गुड। चलिए OS के बारे में बात करते हैं। XOS आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 15। अच्छी बात यह है कि 2 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट। जनरली इन्फिनिक्स 1 साल के देता है, हियर यू आर गेटिंग 2 years, सो दैट डेफिनेटली इज गुड। इसमें थर्ड पार्टी एप्स आते हैं दोस्तों, एंड आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट येस देयर आर थर्ड पार्टी एप्स। क्लीन एक्सपीरियंस है, कस्टमाइजेशंस भी बहुत सारे हैं। आपको अगर बहुत सारे कस्टमाइजेशन करना है, पर्सनलाइज करना है आपका डिवाइस, तो पर्सनलाइजेशन के लिए वगैरह अच्छा है। AI के भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं, AI असिस्ट, AI गैलरी, फोलैक्स असिस्टेंट भी आता है, एंड हिंदी और इंग्लिश में भी हमने उसे टेस्ट किया एंड अच्छी तरह से काम करता है, आई लाइक इट। चलिए टेस्ट करते हैं। अब इतना बोल रहा हूं तो सच तो होना चाहिए ना फोलैक्स असिस्टेंट को। चलिए देखते हैं कद्दू की सब्जी कैसे बनाते हैं। कद्दू की सब्जी बनाने की विधि इस प्रकार है। कद्दू की स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन। हाँ, अब देखिए, अब आप घर पे पूछे उससे, मैं खा खा के पक गया हूँ। इट वर्क्स वेल, एंड हिंदी में वो अच्छी तरह से काम करता है, वो मुझे अच्छा लगा। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया। डिस्प्ले तो जबरदस्त है, एंड यूट्यूब में आप HDR देख सकते हो, फुल HD स्ट्रीमिंग, वाइडबैंड L1 का वगैरह सपोर्ट है। नेटफ्लिक्स में HDR नहीं है। ऑडियो क्वालिटी अच्छी होने की वजह से दोस्तों, स्पीकर्स लाउड भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो मल्टीमीडिया आपको मजा आएगा, नो प्रॉब्लम। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो Wi-Fi 6 आता है, Bluetooth 5.4 है, सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है। और एक चीज इंटरेस्टिंग आती है, अल्ट्रा लिंक आता है, मतलब नेटवर्क भी नहीं होगा, फिर भी अगर इन्फिनिक्स टू इन्फिनिक्स का फोन होगा इन विसिनिटी, तो आप एक्चुअली कॉलिंग वगैरह कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो, अल्ट्रा लिंक। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। आजकल के ऐसे बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल देख के मतलब वैसे होते हैं, इसमें छोटा सा है बट 2 फंक्शनल कैमरास आते हैं। एक तो IMX 682 का 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, और दूसरा अल्ट्रा वाइड का है, वो डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल के सेंसर नहीं है, दैट इज गुड। सो 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, आगे 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। एक्चुअली प्राइमरी सेंसर से अगर आप फोटोज निकालोगे, आई वाज एक्चुअली सरप्राइज, स्किन टोन्स वगैरह अच्छे आते हैं, कलर्स अच्छे आते हैं, डिटेल्स भी अच्छे आते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप फोटो निकालोगे, यू विल एक्चुअली लाइक इट। इवन सेल्फी में जो आप फोटोज निकालते हो, सेल्फी फोटोज निकालते हो, यू आर गोइंग टू लाइक इट। इनफैक्ट इसमें और एक वाइड सेल्फी भी आता है, जहां पैनोरामा कैसे हम थोड़ा सा मूव करते हैं एंड देन वो स्टिच करता है, वैसे ही वाइड ग्रुप सेल्फीज वगैरह आपको निकालने या सेल्फीज निकालने, तो आप निकाल सकते हो, एंड डज द जॉब प्रीटी वेल। मुझे लगता है धीरे धीरे इन्फिनिक्स के फोन्स, मैंने बहुत बार कहा हुआ है कि इन्फिनिक्स के फोन्स में कैमरा और इंप्रूव होना चाहिए, और वो अब दिख रहा है। आई थिंक स्लोली दे आर इंप्रूव। वैसे आपको भी वो इंप्रूवमेंट देखना है दोस्तों, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ। इस फोन से हमने बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा, यू विल कम टू नो कैसे। अल्ट्रा वाइड ठीक ठाक है, उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट प्राइमरी सेंसर से फोटोज अच्छे निकलते हैं। 4K 30 FPS फ्रंट एंड बैक आप शूट कर सकते हो, तो सेल्फी वीडियो भी आपको लेना है 4K शूट कर सकते हो, एंड ठीक ठाक वीडियोस आते हैं। और एक चीज अच्छी है, अल्ट्रा वाइड में मैक्रो, मतलब ऑटो फोकस होने की वजह से मैक्रो फोटोज भी आप निकाल सकते हो, विच आई थिंक इज क्वाइट गुड। और फोटोज और वीडियोस निकालने के बाद AI के फीचर्स भी आते हैं। एक तो दोस्तों मैं OS में बताना भूल गया, आप टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्जन वगैरह कर सकते हो, फोटो एनहांस वगैरह आपको करना है एडिट करने के बाद, वो कर सकते हो। AI स्काई शॉप वगैरह आता है दोस्तों, जहाँ पे आपको पीछे के जो स्काई है वो चेंज करना है, वो कर
सकते हो। वैसे फीचर्स के बारे में बात करूं तो व्लॉग मोड आता है आजकल, दैट इज फेमस, और उसमें भी फिल्टर्स हैं अलग अलग। वीडियो मोड है, AI कैम मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, देन यू हैव सुपर नाइट मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो, स्काई शॉप, प्रो मोड। फीचर्स के मामले में दे आर ऑल देयर। चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सार वैल्यू इज विद इन लिमिट, USB 2.0 आता है, NFC नहीं है, आई डोंट एक्सपेक्ट इट, बट NFC नहीं है। IP64 का सर्टिफिकेशन आता है विच इज गुड। नोटिफिकेशन लाइट, एक्चुअली ये जो है ना, ये नोटिफिकेशन लाइट है। बेसिकली जब कॉल्स वगैरह आते हैं, आप बैटरी वगैरह चार्जिंग कर रहे हो, आपने बैक पे रखा हुआ है, तो ये जो लाइट्स है वो आपको दिखते हैं। टेक्निकली कहूंगा कि हाँ, नोटिफिकेशन लाइट है। यस, यही है दोस्तों। Infinix GT30 गेमिंग फोन आपको स्पेसिफिकली चाहिए तो डेफिनेटली मैं कहूंगा दिस शुड बी अ सीरियस कंटेंडर, क्योंकि परफॉर्मेंस जी हाँ एट पार है या अबाव पार कहूंगा इस प्राइस रेंज में। डिस्प्ले जबरदस्त है, इवन कैमरास वगैरह भी इंप्रूव्ड है। OS के मामले में भी 2 साल के अपडेट्स दे रहे हैं एंड AI के फीचर्स भी आते हैं। 17,500-18 हजार में अगर आपको ये सब मिल रहा है तो दैट आई थिंक इज क्वाइट गुड। जी हाँ दोस्तों, यही है Infinix GT30। अगर आपको कोई सवाल है इस फोन के बारे में, नीचे कमेंट में पूछिएगा। इफ यू हैव एनीथिंग एल्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे ये वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि हमने ये वीडियो Infinix के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है। जो मुझे लगा इस फोन के बारे में वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।